सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास में चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि अपनी प्रश्नावली 2.2 चल रही थी, जो अपने बहुपद नाम से, जिसके अपने एक नंबर जो क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर एक नंबर क्वेश्चन अपने को 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपने इस 2.2 प्रश्नावली का 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं और जिस 2.2 के अंदर दूसरे का पहला सवाल जो अपने वहाँ से शुरू करने वाले हैं। अगर इससे पहले जो पहले सवाल का जो वीडियो डाला गया था, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी सवाल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने आगे करते हैं 2.2 प्रश्नावली, जिसका सवाल नंबर 2 और दूसरे का पहला सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं क्या पूछा और किस प्रकार अपने को इसको सॉल्व करना होगा। देखो क्या दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इस बार अपने को, जिसके शून्यकों के योग दिए हुए अपने को। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। ये अपने को दिया गया है। क्या क्या दिया है? 1/4 और -1। समझना पहली बात तो ये कि जो पहले संख्या लिखी हुई है वो पहली वाली होगी, जो बाद में संख्या लिखी हुई है वो बाद वाली होगी। मतलब पहले क्या लिखा हुआ है? शून्यकों का योग, तो ये पहले वाली जो संख्या है वो हमारी क्या होगी? शून्यकों का योग हो गया। जो बाद में लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है? -1, तो ये बाद वाला हमारा क्या हो गया? गुणनफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? बहुपद बनाना है इसका। और बहुपद भी कैसे बनाना है? एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो समझना कि द्विघात बहुपद बनेगा कैसे, उसका एक सूत्र लगने वाला छोटा सा, बिल्कुल इजी सा सवाल, आराम से समझ में आ जाएगा। तो अपने पहले क्या करते हैं, देखो आपको बताया था कि शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो चलो इसका हल करते हैं अपने। देखो क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, जिसको अपने किस नाम से बोलते हैं? अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको अपने किस नाम से लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये क्या होता है अपना? शून्यकों का योगफल होता है। तो अपने को शून्यकों का योगफल यहाँ पर दिया हुआ कितना है? 1/4। कितना दिया हुआ है? 1/4। उसके बाद में इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अपने को कितना दिया हुआ है, जिसको अपने लिखते किस प्रकार से? अल्फा गुणा बीटा। शून्य का है, शून्य को अपने किस किस नाम से बोलते हैं? एक को नाम दे देंगे अल्फा, इसको नाम दे दिया अल्फा, सॉरी इसको, ये शून्य का है, शून्य का गुण योगफल है, तो ये तो अपना क्या हो गया? योगफल। ये तो अपना क्या हो गया? योगफल। और ये अपना गुणनफल है, दूसरा क्या है? गुणनफल, तो ये अपना क्या हो गया? गुणनफल। जो अपने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया कि शून्यकों का योगफल तो कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, जिसको अपने बोलते हैं अल्फा गुणा बीटा, कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना है? -1, ये वाला। अब अपने को एक छोटा सा सूत्र लगाना है, किसका? द्विघात बहुपद बनाने का। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाना है, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र लगने वाला है। छोटा सा सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र से सारे के सारे सवाल जो सोल्व हो जाएंगे। क्या सूत्र रहने वाला है? x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, बाहर x, और फिर अपने लगाएंगे प्लस और लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, और बराबर में कुछ नहीं, क्या लगा सकते हो? वैसे तो लगाने में आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 0 लगा सकते हो। ये लो, इस प्रकार से अपना द्विघात बहुपद बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको शायद बात समझ में आएगी। दोबारा देख लीजिएगा कि ये अपने को शून्यकों का योगफल दिया है, लिख दिया शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना? 1/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? -1, तो लिखा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा -1। और सूत्र ये लगेगा द्विघात बहुपद बनाने का, क्या? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट ऑफ x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर में 0। अब मान रख दो इसमें और कुछ नहीं करना। देखो x² का तो अब x तो दिया नहीं अपने को, तो x² का तो x² आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया अपने को, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया अपने पास में? 1/4 है, ये 1/4 है अल्फा प्लस बीटा की जगह। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे? 1/4 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? ब्रैकेट के बाहर x है गुणा में, तो ये लोगो x लगा दो। आगे किसका निशान? प्लस का। अब क्या दिया हुआ है? अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा गुणा बीटा कितना है? -1, यानी इस अल्फा गुणा बीटा की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं।
ये अल्फा गुणा बीटा लिख लो, या अल्फा, ये देखो ब्रैकेट का सॉरी बीच में जब कोई निशान नहीं होता गुणा होता है, तो यहाँ पर भी गुणा का निशान, यहाँ पर भी गुणा का निशान, तो अल्फा गुणा बीटा कितना -1, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे -1 लिखना है, ये लो -1 बराबर में कुछ नहीं, क्या लगाओगे 0। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये अपना इस प्रकार से हो जाएगा कुछ x की स्क्वायर माइनस x का 1 से गुणा करेंगे तो 1x बोल दो या x बोल दो, x बटा में क्या 4, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 1 बराबर में 0। अब देखो इसके बटा में कुछ नहीं, इसके बटा में कुछ नहीं, चाहे तो इसको लय से लेकर सोल्व कर लो। अगर लय से लेकर सोल्व नहीं करना चाहते तो एक काम करो कि बटा वाली संख्या अपने को गायब करनी है, द्विघात बहुपद बनाना है अच्छे से, तो ये बटे वाली संख्या गायब करनी है, तो एक काम करो इस पूरी समीकरण को इसी संख्या से गुणा कर दो, जो बटा में संख्या दी हुई है पूरी समीकरण को उसी संख्या से गुणा कर दो, ये बटे वाला 4 गायब हो जाएगा। या ऐसे करो, इसके बटा में कुछ नहीं लगाओ 1, इसके बटा में कुछ नहीं लगाओ 1, और इनका लय से लेके सोल्व कर लो, चाहे वैसे कर लेना जैसा अच्छा लगे आपको। चलो देखते हैं कि इसके बटा में 4 है, 4 यहाँ से हटाना है, तो पूरी समीकरण को अपने किससे गुणा कर देते हैं 4 से, लिखेंगे इस समीकरण को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, तो समीकरण उतारेंगे x की स्क्वायर माइनस x बटा में 4 माइनस 1 बराबर में 0, और इस पूरे को किससे गुणा करना है 4 से, जो बटा में है उसी से गुणा करना है, जो बटा में है उसी से गुणा करना है। अब देखो 4 का x की स्क्वायर से गुणा करेंगे 4x की स्क्वायर माइनस 4 का x बटा इससे x बटा 4 से गुणा करेंगे तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सीधा x बच जाएगा, माइनस का माइनस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 आ जाएगा, बराबर 4 का 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद तैयार। देखो बटे से संख्या हट गई, ये अपना द्विघात बहुपद तैयार हो गया। शायद यहाँ से अगर किसी को समझ में ना आया हो कि सर ये गुणा किस प्रकार से कर रहे हैं, दोबारा से देख लेना कि 4 का x की स्क्वायर से गुणा करेंगे 4x की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, 4 का देखो ये गुणा करके दिखाता हूँ, 4 का x बटा 4 से गुणा करना है, 4 का x बटा 4 से गुणा करना है, तो इस प्रकार गुणा में लिखेंगे और फिर 4 से 4 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा x बचेगा जो लिख दिया, माइनस का माइनस, फिर 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, और फिर 4 का 0 से गुणा करेंगे 0, तो अपने को द्विघात बहुपद बनाना था, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। तो शायद समझ में आया होगा। पहले जो दिया हुआ वो मान रखेंगे, योगफल दिया योगफल रख लिया, गुणनफल दिया गुणनफल रख लिया, फिर आपको द्विघात बहुपद वाला ये सूत्र लगाना है, x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। बस इसमें मान रखना है x की स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 आ गया, x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, अल्फा गुणा बीटा की जगह -1 आ गया बराबर में 0। इसको सोल्व किया तो x की स्क्वायर का x की स्क्वायर आया, रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा स्पीड से ना, माइनस का माइनस आया, x का 1/4 से गुणा किया तो 1x बटा 4 बोल दो, x बटा 4 बोल दो, प्लस माइनस का गुणा किया माइनस आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा बराबर 0। बटा से 4 हटाना है, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर दिया तो 4x की स्क्वायर बन गया, 4 से 4 कट गया x आया, और 4 का 1 से गुणा किया 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, शायद समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। थोड़ा साइड हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे अपने इसको करते हैं, आगे वाला 2 नंबर सवाल। ये तो अपने को जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं बार बार नहीं रफ नहीं कर रहा, तो जो बस संख्या चेंज हो रही है बस उसको रफ कर रहा हूँ। ये अपना सवाल नंबर 2 करते हैं। इसका जो संख्या अपने को दी हुई है सवाल नंबर 2 की, √2 और 1/3, √2 और 1/3। वापस से वही पहले लिखा हुआ है शून्यकों का योग, तो पहले वाला अपना क्या हो गया, ये पहले वाला अपना क्या हो गया, योग हो गया शून्यकों का। बाद में दिए हुए गुणनफल, तो बाद वाला क्या हो गया, गुणनफल हो गया, ये हो गया गुणनफल। बस अब मान रखो और सॉल्व करो आगे। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया, बोलेंगे सर √2 दिया, लिख दो भाई। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, बोलेंगे सर 1/3 दिया, लिख दो भाई 1/3। बस अब मान रख दो वापस से, तो x की स्क्वायर का तो x की स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ, ब्रैकेट बंद, बाहर क्या x, प्लस का प्लस, अल्फा गुणा बीटा कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ, लिख दो बराबर में क्या 0। इसको सॉल्व कर लो तो x की स्क्वायर का x की स्क्वायर माइनस का माइनस
√2 का x से गुणा करेंगे तो √2x प्लस का प्लस 1/3 का 1/3 बराबर 0। अब चाहे तो पिछले वाले की तरह कर लो, चाहे लय से ले लो, बटा में एक लगाओ और लय से लेकर कर लो, चाहे अभी जो अभी 1 नंबर सवाल में कराया था वैसे करो कि सर बटा से क्या हटाना है, 3 हटाना है, तो पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। तो लिखेंगे क्या, समीकरण को 3 से गुणा करने पर तो समीकरण उतारो, x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर में 0। किससे गुणा करना है, 3 हटा रहे हैं तो 3 से गुणा करेंगे, कर दो गुणा, 3 का x² से गुणा 3x² माइनस 3 का √2x से गुणा तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस का प्लस और 3 का 1/3 से गुणा तो देखो वापस से ये गुणा करके दिखाता हूँ, 3 का 1/3 से गुणा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बराबर का बराबर, 3 का 0 से गुणा 0। तो ये आपका 2 नंबर सवाल हुआ पूरा और ये हमारा द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अपने आगे करते हैं इसको, इसी का 3 नंबर सवाल करते हैं। देखो 3 नंबर सवाल में संख्या क्या दी हुई है, 0 और √5, 0 और √5, ये अपने को करना है 0 √5। तो पहले क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल, तो ये क्या हो गया शून्यकों का योगफल। बाद में क्या दिया हुआ है गुणनफल, तो ये क्या हो गया गुणनफल, लिख दो। शून्यकों का योगफल क्या हुआ 0, शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ √5, मान रख दो। x² का तो x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा किसके क्या आ जाएगा, इस बार 0 आ जाएगा, x का x आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा और अल्फा गुणा बीटा किसके क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा बराबर 0। x² का x², और देखो माइनस का माइनस और 0 का कोई भी संख्या से गुणा करते हैं 0 बन जाता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। आगे देखो क्या है +5 प्लस √5, तो ये तो देखो गायब हो गया, 0 हो जाएगा, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा ऐसे गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस ये 5 बचेगा बराबर में 0। ये आपका यहाँ से इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, शायद ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। देखो दोबारा से देख लेना, x² का तो x² माइनस, अब -0 का x से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 की वैल्यू नहीं होती तो इसको हटा सकते हैं। आगे क्या बचा √5, वो भी किसका प्लस का, तो प्लस √5 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद तैयार हो गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल इजी है, बस कुछ नहीं करना, जो दिया है मान और इस द्विघात बहुपद वाला सूत्र है इसमें मान रखो और इसको सॉल्व करते हो, बस इतना सवाल है अपना। चलिए अपने इसका 4 नंबर सवाल करते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। देखो 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है, संख्या क्या दी हुई है 1 और 1, सॉरी 4 नंबर सवाल 1 और 1। तो शून्यकों का योगफल भी क्या है 1 और गुणनफल भी क्या है 1, तो योगफल भी 1 और गुणनफल भी 1, बस मान रख दो। x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 1 आ जाएगा, x का x प्लस का प्लस, अल्फा गुणा बीटा कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 1 आ जाएगा बराबर में 0। कर लो इसको, x² माइनस 1 का x से गुणा करो, 1x लिख दो तो भी सही है और चाहे x लिख दो तो भी सही है, तो दोनों सही रहेंगे, चाहे 1x लिख दो और प्लस में क्या है 1 बराबर में क्या है 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस द्विघात बहुपद। जब बटा के अंदर हो तो पूरी समीकरण को वो गुणा करके और वो बटे वाली संख्या गायब कर देना, वरना यहाँ पर छोड़ देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 4 नंबर सवाल था, बहुत ईजी है, छोटे छोटे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, बाकी इसका करते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल अपने को दिया है, ये थोड़ा सा संख्या ठीक दी हुई है, -1/4 और क्या दिया हुआ है 1/4। तो योगफल क्या हुआ इस बार -1/4 और गुणनफल क्या हुआ 1/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x² का तो x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना -1/4, तो -1/4, बाहर क्या है x प्लस का प्लस, अल्फा गुणा बीटा कितना है, बोलोगे सर 1/4 है बराबर 0।
अब इसको सोल्व कर लो तो एक्स की स्क्वायर माइनस और माइनस का गुणा प्लस 1/4 का एक्स से गुणा 1/4 एक्स, ये 1x/4 बोल सकते हो या x/4 भी बोल सकते हो, दोनों सही है। प्लस का प्लस 1/4 का 1/4 बराबर 0। अब देखो चाहे तो वही बताया जो बटा के अंदर हो उसको उससे गुणा कर लो, बटा में इधर भी क्या है 4 तो इस पूरे को 4 से गुणा कर लो। अगर अलग अलग होता तो फिर भी एक अलग बात थी। जैसे देखो सपोज दैट यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये होता है इस प्रकार से एक्स की स्क्वायर प्लस x/3 होता और प्लस 1/4 होता। फिर किससे गुणा करते हैं? पूरे समीकरण को 3 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं? तो नहीं भाई, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करके देखो क्या बन रहा है, 3 चौके 12, तो हम पूरे समीकरण को 12 से गुणा करते हैं। पूरे समीकरण को किससे गुणा करते हैं? 12 से गुणा करते हैं। जब इस प्रकार अलग अलग संख्या हुई ना तो उनका गुणा करके देख लेना, जो संख्या बनती है उससे गुणा करना। अगर सेम हो, जैसे यहाँ पर 4 है तो पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर दो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण को 4 से गुणा करने पर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0। किससे गुणा करना है? 4 से करना है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर देखना, 4 का एक्स की स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4x की स्क्वायर प्लस का प्लस और 4 का x/4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा x/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? x आएगा। इसी प्रकार 4 का 1/4 से गुणा करेंगे, 4 का 1/4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? 1, तो प्लस 1 और बराबर में 4 का 0 से गुणा करेंगे 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये इसका सवाल नंबर 5 हो गया। एक सवाल और बचा है, छोटा सा ये कर लेते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में आराम से बैठ कर उतार लेना। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट सवाल करते हैं इसका 6 नंबर। क्या दिया हुआ इस बार अपने को? 4 और 1। तो इस बार शून्यकों का योगफल क्या हुआ? 4, गुणनफल क्या हुआ? 1। सूत्र में मान रख दो, एक्स की स्क्वायर का एक्स की स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बोलोगे सर? 4। बाहर क्या है? एक्स है, प्लस का प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है? 1। तो क्या लिखोगे? 1 बराबर में कितना? 0। सॉल्व कर लो, एक्स की स्क्वायर माइनस 4 का 1 से गुणा 4x प्लस 1 बराबर में 0। ये आपका द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रकार के कोई सवाल के अंदर कहीं से कुछ डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ में जो आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, मतलब जो भी आपके दूसरे स्कूल में पढ़ते हों, चाहे आपकी क्लास में पढ़ते हों, तो उनको भी इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे अच्छे प्रकार से, और वो भी अच्छे से जो किस तरह अच्छे से समझ पाएँ और उनको भी जो है लाभ हो पाए। ओके फ्रेंड्स, और आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना है, आपको इसका टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है, तो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।